इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। और इसमें कौन सा इनफॉर्मल लेटर? एडवाइस, सलाह। देखिए सी रहेगा तो क्या नाउन हो जाएगा, अगर एस हो जाएगा तो सलाह देना हो जाएगा, वर्ब। तो एडवाइस मीन्स यहाँ पर क्या है? सलाह है सिर्फ। ADVICE हो जाएगा तो इसका मतलब होगा सलाह देना। तो लिखा हुआ इन अबाउट 100 वर्ड्स राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। तो लगभग 100 शब्दों में अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें और उसमें सलाह दें कि न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ो। तो यहाँ पर राइट साइड लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, तो हम ही सब लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपना पता लिखेंगे, अपना। तो आप अपना पता लिखिएगा, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। तो लिख देते हैं अशोक नगर कंकड़बाग KNKARBAGH कंकड़बाग पटना 20। गलत हो गया, KNKARBAGH। आप यहाँ पर अपना पता लिखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद लिखेंगे आज का डेट लिखेंगे, तो आज का डेट 12 सितंबर 2020। और यहाँ पर सितंबर 12 2020 भी लिख सकते हैं। और क्या, और एग्जाम में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर ये पता की जगह क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे, तो सैल्यूटेशन एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखते हैं कि माय डियर, और फिर अपने छोटे भाई का नाम लिख देंगे, नाम। तो मान लीजिए नाम है मोहन, तो माय डियर मोहन, फिर कॉमा। उसके बाद पैराग्राफ छोड़कर लेटर का बॉडी लिखेंगे, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन पॉइंट, फिर कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं क्या ना, डायरेक्ट बताने नहीं लगेंगे, डायरेक्ट एडवाइस नहीं देने लगेंगे अपने छोटे भाई को कि न्यूज़पेपर पढ़ो। इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ लिखेंगे। तो शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे मुझे तुम्हारा पत्र मिला, मैं जानकर खुश हूँ कि तुम वहाँ पर ठीक हो, यहाँ पर परिवार वाले ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। इस तरह से कुछ इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, डायरेक्ट मेन पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो इसमें लिख देते हैं इंट्रोडक्शन में आई वॉज ग्लैड, मैं खुश हुआ या फिर खुश था, टू रिसीव योर लेटर, मैं तुम्हारा पत्र पाकर खुश हुआ। यहाँ पर बिकेम भी लिख सकते हैं, आई बिकेम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारा पत्र पाकर मैं खुश हुआ। लेकिन अब फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद यहाँ से सटाक लिखेंगे, लेकिन मैं उदास हूँ, लेकिन मैं उदास हूँ, बट आई एम सैड टू नो दैट यू डोंट रीड न्यूज़पेपर NEWS न्यूज़पेपर एट ऑल। लेकिन मैं, इसका हिंदी क्या निकलेगा? लेकिन मैं उदास हूँ ये जानकर कि तुम जरा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है, क्योंकि हमें लेटर 100 वर्ड्स में लिखना है, एक लिमिट है। तो इंट्रोडक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट लिखेंगे, तो लिखते हैं, इसके बाद पैराग्राफ छोड़कर लिखते हैं डेवलप, DEVLOP, डेवलप ए रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर either in Hindi और in English। तो इसका हिंदी निकलेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने का नियमित हैबिट डेवलप करो, विकसित करो, हिंदी में या इंग्लिश में। न्यूज़पेपर कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। फिर लिखेंगे यू विल को शॉर्ट में UL, यू विल लर्न many things related to almost every subject such as मतलब जैसे, such as history, geography,
एनवायरमेंट etc। तो बोला क्या जा रहा है, तुम यू विल लर्न मैनी थिंग्स, तुम बहुत कुछ सीखोगे। किससे संबंधित है, रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग सभी विषयों से संबंधित, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण, एनवायरमेंट etc एटसेट्रा। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का नाम तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर etc लगा दें, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या आता है ना, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल छपते हैं और करेंट इवेंट्स होते हैं, तो काफ़ी जनरल नॉलेज मिलता है। तो यहाँ पर लगभग सारे सब्जेक्ट उसमें न्यूज़पेपर में रहते हैं। फिर सलाह दें, मैं आगे सलाह देंगे, न्यूज़पेपर्स इम्प्रूव योर लैंग्वेज improve your language and general knowledge and general knowledge। न्यूज़पेपर तुम्हारे भाषा और सामान्य ज्ञान को बढ़िया करते हैं। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, अगर ऐसा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बगल में, लेकिन ऐसे लगा दिए बिसाइड्स तो इसके अलावा, दे गिव यू लेटेस्ट न्यूज अबाउट गेम्स एंड करेंट इवेंट्स। तो इसके अलावा दे मतलब किसके लिए, जो ढेर सारे न्यूज़पेपर है उसके बारे में बोला जा रहा है, तो दे। इसके अलावा वे तुम्हें लेटेस्ट न्यूज, जो हाल में जो न्यूज चल रहा है किसके बारे में, खेल के बारे में, और जो करंट इवेंट चल रहे हैं, जो हाल में जो भी घटनाएं चल रही है उसके बारे में तुम्हें लेटेस्ट न्यूज देंगे। फिर आगे लिखेंगे, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट्स मतलब व्हाट्स हैपन में आएंगे लगाएंगे, व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री, COUNTRY। मस्ट में अवश्य चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें परिचित रहना चाहिए किसके बारे में, जो हमारे देश में हो रहा है। तो जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है तो हमें अवश्य ही परिचित रहना चाहिए। फिर आगे लिखेंगे, दे हेल्प यू टू फॉर्म योर, दे हेल्प यू टू फॉर्म योर व्यूज on national and international matters, तो दे में से क्या, न्यूज़पेपर्स, जितने सारे न्यूज़पेपर्स है वो, तो वे तुम्हें नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर तुम्हारे विचार को निर्माण करने में मदद करते हैं। और पैराग्राफ छोड़ के जस्ट नीचे लिखेंगे, इफ यू रीड, अब कंक्लूजन, इफ यू रीड, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, इफ यू रीड न्यूज़पेपर डेली यू विल शॉर्ट में यू एपोस्ट्रोफी डबल एल, you will soon realize that newspapers have a great informative value। तो अगर तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम जल्द ही, रियलाइज मीन्स महसूस करना, तो तुम जल्द ही महसूस करोगे कि न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वैल्यू है। इंफॉर्मेटिव मतलब सूचनात्मक मूल्य बहुत ही ज़्यादा है न्यूज़पेपर का। इसलिए डू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुडे। इसलिए आज से
पढ़ना चालू करो, आज से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद मेन पॉइंट, मेन पॉइंट के बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसके बाद अंत कर देंगे शुभकामनाओं के साथ। तो क्या लिखेंगे, विद बेस्ट विशेस, शुभकामनाओं के साथ। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे तुम्हारा प्यारा भाई, योर लविंग ब्रदर। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम, तो जो भी नाम है अपना नाम लिख देंगे। राहुल कुमार अगर नाम है तो राहुल कुमार लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, बॉक्स नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए लिख देंगे लोधी रोड दिल्ली 11.003। मान लीजिए आपका छोटा भाई लोधी रोड में रहता है दिल्ली, तो यहाँ पर लिख दिए लोधी रोड दिल्ली 11.003। इस तरह से ये लेटर समाप्त हो गया। अगर एग्जामिनेशन हॉल में लेटर लिखेंगे तो ये जो रिसीवर से एड्रेस है ये नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर जो एड्रेस लिखे है सेंटर से एड्रेस, यानी अपना एड्रेस, लेटर हम सब लिख रहे हैं तो अपने एड्रेस, तो यहाँ पर इसकी जगह एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल के नीचे अगर एग्जामिनेशन हॉल का पता मालूम है तो एक छोटा सा पता लिख देंगे, यानी एग्जामिनेशन हॉल और इसके जस्ट नीचे उसका छोटा सा पता। और पता एग्जामिनेशन हॉल का नहीं भी लिख सकते हैं।